हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको वाइकिकी का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो और हाँ, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है। अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डुंगू सोहा को रूम में लेकर आता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोहा जान चुकी थी कि डुंगू को यूना पसंद है। रूम में आकर डुंगू सोहा से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात किसी को ना बताए, तो सोहा उससे पूछती है क्यों। तो डुंगू उसे बताता है कि वो अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है कि वो यूना को लाइक करता है या नहीं। बहुत मिन्नतों के बाद सोहा मान जाती है। तभी डुंगू उसे बोलता है क्या वो कोट सोहा यूना को दे सकती है। दरअसल वो यूना के लिए ही लाया था पर वो उसे नहीं दे पाया। तो सोहा उसके लिए भी मान जाती है और डुंगू से थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग डूशिक को देखते हैं। डूशिक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है एज ए लेबर। साउथ कोरिया में लेबर्स को भी पर डे का अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। डूशिक इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे मालगुमी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए और पैसे चाहिए थे। तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उससे पूछते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा कब तक देगा। तो डूशिक बोलता है उसे पैसा जमा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डूशिक घर पर आता है और उसकी पीठ में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो जुनकी उसे पेन रिलीफ बैंडेजेस लगा के देता है। जुनकी उससे पूछता है कि वो मालगुमी को इसके बारे में कब बताएगा। तो डूशिक बोलता है वो उसको इस बारे में कभी नहीं बताना चाहता है। तभी वहाँ पर डुंगू आता है और वो डूशिक को बोलता है कि उससे मिलने कोई आया है। डूशिक देखता है तो उससे मिलने मालगुमी आई होती है। डूशिक ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मालगुमी के लिए हॉट लाटे बनाने जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते कि अभी कुछ देर पहले डूशिक को इतना पेन हो रहा था पर मालगुमी के आते से ही वो ठीक हो गया। तभी वहाँ पर सोहा आती है और यूना को कोट देने लगती है पर यूना मना कर देती है, ये बोलकर कि डुंगू की दी हुई गिफ्ट कैसे ले सकती है। तो सोहा बोलती है कि डुंगू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डुंगू भी हाँ बोलता है कि यूना को ये ले लेना चाहिए और यूना जैकेट लेने के लिए मान जाती है। तभी सोहा जैकेट को उसकी तरफ फेंक देती है। तो जुनकी बोलता है ये क्या बदतमीजी है, वो जैकेट को अच्छे से भी तो दे सकती थी ना। तो सोहा बताती है कि वो जैकेट को अच्छे से ही देना चाहती थी पर जब भी वो सोल के पास में आती है लगभग 1 मीटर के अंदर, तो सोल रोने लगती है। ये जुनकी बोलता है कि ये क्या मजाक है। तो सोहा सबको सोल के पास में जाकर बताती है और सोल सच में रोने लगती है और जैसे ही सोहा दूर जाती है सोल चुप हो जाती है। जुनकी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि सोल को इतनी छोटी सी ही उम्र में अच्छे और बुरे की समझ है और हंसने लगता है और ये भी बोलता है कि सोल एक जीनियस है और सोहा एक ईवल है और सोल भी हंसने लगती है। तभी सोहा उसे बोलती है कि क्या वो मरना चाहता है। तो जुनकी उससे माफी मांगता है और सोहा वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है और हम डूशिक और मालगुमी को रूम में देखते हैं। वो लोग अपने बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहे थे। तभी मालगुमी उससे पूछती है कि क्या वो उसका फर्स्ट लव थी। तो डूशिक मना करता है। तब मालगुमी उसे फोटो एल्बम बताती है जहाँ पर उसने मालगुमी के नेम के आगे हार्ट्स बना रखे थे। तभी वहाँ पर सियोजन आती है। सियोजन डूशिक के लिए पेन रिलीफ पैचेस लेकर आती है। वो डूशिक से पूछती है कि लड़की कौन है। तो डूशिक बताता है कि ये मालगुमी है। तभी सियोजन बोलती है ओ तो ये तुम्हारा पहला लव है। मालगुमी ये देखकर हंसती है और डूशिक सियोजन को कमरे से बाहर निकाल देता है। तभी मालगुमी डूशिक से पूछती है कि उसे पेन रिलीफ पैचेस क्यों चाहिए। तो डूशिक उसे बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। तो मालगुमी उससे पूछती क्या वो उसके लिए काम कर रहा है। तो डूशिक मना कर देता और बोलता है कि उसके फ्रेंड को मैन पावर की जरूरत थी, इसी के लिए वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि डूशिक वापस से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाता है। तभी उसे मेडिकल ब्रोशर मिलता है। उस ब्रोशर में लिखा होता है डॉक्टर्स को मेडिसिन टेस्ट करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं और अगर वो मेडिसिन कामयाब हुई तो उन लोगों को $2000 मिलेंगे। डूशिक ये बात घर पर जाकर जुनकी को बताता है। जुनकी बोलता है कि वो भी ये सब ट्राई करना चाहता है। तो डूशिक उसे बताता है कि ये एक कोल्ड मेडिसिन का ट्रायल है और अगर उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उन्हें कोल्ड होना चाहिए। तो जुनकी कोल्ड कैच करने के लिए डूशिक से बोलता है कि वो उसके ऊपर आइस डाले ताकि उसे कोल्ड हो सके। ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूना बाजार जाती है सोल के साथ में, पर रास्ते में सोल बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। यूना उसे चुप कराने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है पर सोल रोते ही रहती है। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आता है और वो यूना की हेल्प करता है और सोल चुप भी हो जाती है और हंसने लगती है। यूना उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उस स्ट्रेंजर का बेटा उसे बोलता है कि वो किसे स्टेयर कर रहा है। तो वो स्ट्रेंजर अपने बेटे को बताता है कि जब वो छोटा था तो वो भी ऐसे ही उसे लेकर घूमता था
पर उसका बेटा बोलता है कि उसे तो लगता है कि उसे उस आंटी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोजिन डुंगू से पूछती कि डूशिक और जुनकी किधर है, तो डुंगू बताता है कि डूशिक को तो कोल्ड हो गया है पर जुनकी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। तभी डुंगू यूना से पूछता है कि वो खड़े रहकर क्यों खा रही है, तो यूना बताती है कि उसके पास में टाइम ही नहीं है खाना खाने के लिए। और तभी सोल रोने लगती है। यूना को अपना खाना छोड़कर सोल को चुप कराने जाना पड़ता है। तभी सियोजिन डुंगू को बताती है कि सोल यूना को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है और इसी वजह से यूना की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तभी जुनकी वहाँ पर आता है। सियोजिन उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था, तो जुनकी उसे बताता है कि वो जॉगिंग करने गया था। तो सियोजिन उससे पूछती इतनी ठंड में वो ऐसे कपड़े पहन कर गया था, तो जुनकी बोलता है उसे किसी भी तरीके से चाहिए कि उसे सर्दी हो जाए। तभी डूशिक वहाँ पर आता है। डूशिक लॉलीपॉप खा रहा होता है, तो जुनकी उसकी लॉलीपॉप लेकर खुद ही खा लेता है। सब लोगों को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। तभी डूशिक उससे पूछता है कि उसने उसकी कैंडी क्यों ले ली, तो जुनकी बताता है कि उसे किसी भी तरीके से डूशिक का कोल्ड चाहिए। तो सियोजिन उसे बोलती है कि इस तरीके से उसे कोल्ड नहीं होगा और वो अपनी कैंडी वापस से डूशिक को खिला देता है। तभी जुनकी सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि उसे कोल्ड हो जाए, तो वो डूशिक से बोलता है कि उसे उसको किस करना है। डूशिक वहाँ से भाग जाता है और जुनकी उसके पीछे पीछे जाता है। उसी रात में डुंगू देखता है कि यूना बेकिंग बुक पढ़ते पढ़ते ही टेबल पर सो जाती है। डुंगू भी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और उसकी कब आग लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सुबह हम लोग देखते हैं कि सियोजिन उन दोनों से पूछती है कि वो लोग ऐसे क्यों सो रहे हैं, तो यूना बताती है कि वो तो पढ़ते पढ़ते सो गई थी और डुंगू बोलता है कि उसने लास्ट नाइट बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो इसलिए उसे याद नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। तभी सियोजिन डुंगू को बोलती है कि उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और इतना सारा ड्रिंक नहीं करना। यूना सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाती है पर उसका काम में मन ही नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है। तभी डुंगू से बोलता है कि उसे एक दिन आराम करना चाहिए और सोल का भी ध्यान वो रख लेगा। यूना इस वेकेशन के लिए मना करती है पर डुंगू उसे फोर्सफुली भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देख डूशिक और जुनकी को कोल्ड हो जाता है और वो लोग मेडिसिन टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें बिना कुछ करे ही $2000 मिलने वाले थे। तभी डूशिक को मालगुमी का कॉल आता है पर डूशिक उसे रिसीव नहीं करता, तो जुनकी उससे पूछता है कि वो उसका फोन कट क्यों कर रहा है, तो डूशिक बताता है कि वो मालगुमी को परेशान नहीं करना चाहता। तो जुनकी उसे बोलता है कि जब ये जॉब इतना इजी है तो मालगुमी फिक्र क्यों करेगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डुंगू सोल की बेबी सिटिंग कर रहा होता है। तभी सोहा उसे बोलती है कि डुंगू बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। जब वो लोग रिलेशनशिप में थे डुंगू सिर्फ अपने बारे में ही सोचता, पर अब वो दूसरों के बारे में भी सोचने लगा है। तभी सोल डुंगू के खाने को स्टेयर करने लग। डुंगू सोल को बोलता है कि वो उसे ये नहीं खिला सकता, पर सोल उसे इतने प्यार से देखती है कि डुंगू को उसे मीट देना ही पड़ता है। बाद में डुंगू सोल को अपने पास बिठाकर अपना काम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गू और जुनकी की आवाज कोल्ड की वजह से थोड़ी सी अलग हो जाती है और उन लोगों को उनकी वॉइस सेक्सी लगती है। वो लोग एक दूसरे से मजाक में फ्लर्ट करने लगते हैं और अजीब अजीब सी हरकतें भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डुंगू थोड़ी देर के लिए किचन में जाता है, पर जब वो किचन से वापस आता है सोफे पर सोल नहीं होती है। तभी वहाँ पर सियोजिन आती है और उससे पूछती है कि सोल कहाँ पर है और वो दोनों ही मिलकर सोल को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें सोल कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी डुंगू सोहा को एज ए रेडार यूज करता है सोल को ढूंढने के लिए, क्योंकि सोल अगर सोहा के 1 मीटर के रेडियस के अंदर आएंगी तो वो रोने लगेंगी। वो लोग सोल को इसी मेथड से ढूंढते हैं और वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं सोल को ढूंढने में। पर जब सोल उन्हें मिलती है सोल को बहुत ही ज्यादा फीवर होता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग डूशिक और जुनकी को देखते हैं। उन लोगों की हालत मेडिसिन की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। यही नहीं, उनकी वॉइस भी एकदम डोनाल्ड डक जैसी हो जाती। सिर्फ जुनकी और डूशिक की ही तबीयत नहीं खराब होती, वहाँ पर में जितने भी लोग टेस्टिंग के लिए आए होते हैं उन सब के साथ में भी यही होता है। डूशिक और जुनकी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उन लोगों को पैसे भी नहीं मिलते क्योंकि मेडिसिन एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। वो लोग घर जाने के लिए टैक्सी लेते हैं, पर टैक्सी ड्राइवर की भी वॉइस उन्हीं के जैसी होती है, तो ड्राइवर को लगता है कि जुनकी और डूशिक उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो उन्हें मारने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूना फिर से उसी स्ट्रेंजर से मिलती। तभी वो स्ट्रेंजर यूना को पूछता है कि उसकी बेबी किधर है, तो वो बताती है वो सोल को अपने फ्रेंड्स के पास में छोड़ कर आई है और वो एक सिंगल मॉम है। तभी यूना उस स्ट्रेंजर से भी पूछती है कि उसका बेटा किधर है, तो वो बताता है कि वो अपने बेटे को उसकी नानी के साथ में छोड़कर आया है और वो भी एक सिंगल डैड है। तभी वो दोनों एक दूसरे से उनका नाम पूछते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर का नाम ह्यूनजून है। तभी यूना को सियोजिन का फोन आता है कि सोल की तबीयत ठीक नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। यूना हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि सोल ने कुछ ऐसा खा लिया जो उसे नहीं खाना चाहिए था, तो डुंगू सबको बताता है कि उसने गलती से सोल को मीट खिला दिया। डुंगू को पता नहीं था कि इतने छोटे बच्चे ये सब नहीं खा सकते थे। सियोजिन इस बात के लिए डुंगू को बहुत डांटती है, पर यूना उसे माफ कर देती है।
डुंगू को इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डुंगू सोल और यूना को दूर से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सोहा आ जाती और वो उससे पूछती है कि वो अंदर क्यों नहीं जा रहा है। तो डुंगू बोलता है कि वो उन दोनों को फेस नहीं कर सकता। तभी सोहा उससे पूछती है कि उसे ये सब बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या डुंगू ने सोल के बारे में सोचा, मतलब अगर वो यूना के बारे में सोचता है या उसे लाइक करता है तो उसके ऊपर सोल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा, और उसे यूना के बारे में तभी सोचना चाहिए जब वो सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हो। सोहा डुंगू को जाते वक्त बोलती है कि अगर वो कोई चीज को हैंडल नहीं कर सकता तो बेहतर है कि वो उसे स्टार्ट ही ना करे। डुंगू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि वो अभी सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार है या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डूशिक और जुनकी घर पर आते हैं। सियोजिन उनसे उनके काम के बारे में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला ये जॉब करके, और आपस में ही झगड़ने लगते हैं क्योंकि उन दोनों की ही वॉइस एकदम डोनाल्ड डक जैसी हो गई थी। तभी डूशिक को मालगुमी का फोन आता है। डूशिक सियोजिन से बोलता है क्या वो उसके बदले में फोन पर बात कर सकती, क्योंकि डूशिक की वॉइस बहुत ही ज्यादा खराब है उन मेडिसिन की वजह से। सियोजिन मालगुमी से बात करती है और मालगुमी डूशिक को बाहर मिलने बुलाती है। डूशिक सोचता है कि वो मालगुमी क्यों उससे मिलना चाहती है। तभी जुनकी उसे बोलता है मे बी उसे तुम्हें प्रपोज करना हो, और वो दोनों ही मस्ती करने लगते। सियोजिन सोचती है अभी कुछ देर पहले तो ये लोग लड़ रहे थे और अभी इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं, ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। डूशिक मालगुमी से मिलने जाता है। मालगुमी उसे बताती है कि वो अभी इंडस्ट्री छोड़ रही है और उसे चाइना में एक सीरीज ऑफर हुई है, तो वो बहुत जल्द चाइना शिफ्ट हो जाएंगी। ये सुनकर डूशिक शॉक हो जाता है और वो बात करने लगता है। तो मालगुमी उससे पूछती कि उसकी आवाज इतनी खराब कैसे हो गई। वो मालगुमी को सब बताता है। तभी मालगुमी उसे बोलती कि उसे पता था कि वो ये सारी जॉब्स उसके लिए कर रहा है ताकि वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की फीस दे सके। मालगुमी बोलती है कि उसे ये सब स्टार्टिंग से ही पता था, पर वो डूशिक को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। तभी मालगुमी डूशिक को बताती है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर उसे वैसा ही काम मिलेगा, और वो ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचानता हो। वो डूशिक को उसके एफर्ट्स के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते वक्त मालगुमी भी रोने लगती है। दरअसल मालगुमी भी डूशिक से प्यार करती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि डूशिक पर उसकी वजह से कोई भी बुरा असर पड़े। डूशिक भी मालगुमी को याद करके बहुत रोता है। घर पर हम लोग देखते हैं कि सोल डिस्चार्ज होकर वापस आ गई थी। तभी जुनकी टॉन्ट मारते हुए डुंगू को बोलता है कि उसे अगली बार से ध्यान रखना चाहिए। डुंगू मन ही मन में सोचता है कि वो तो अभी खुद का भी ध्यान ढंग से नहीं रख सकता, तो वो सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेगा, और वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तभी वहाँ पर सियोजिन आती है और जुनकी उसे भी टॉन्ट मारता है कि उसे अपनी फ्यूचर की तो कोई कदर ही नहीं है। तो सियोजिन उसे बताती है कि वो रात भर इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, इसी वजह से वो भी सो रही थी, और एटलीस्ट उसके पास में भी तो एक फ्यूचर है। वो जुनकी की तरह वियर्ड मेडिसिन तो टेस्टिंग नहीं करती है। इस बात पर वो दोनों ही झगड़ने लगते हैं। तभी यूना उन्हें झगड़ने से मना करती है, तो सोहा बोलती है कि उन्हें मत रोको, वो लोग एंड में एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे। तो सियोजिन बोलती है वो और जुनकी को लाइक करेंगी उसके सपनों में, और वो लोग इसी बात पर झगड़ने लगते हैं बहुत ही ज्यादा फनी वे में। उन्हें देखकर सोल भी हंसने लगती है। तभी थिएटर रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो लोग देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। भी वो लोग थिएटर रूम में जाकर चेक करते हैं तो डूशिक गाना गा रहा होता है, वो भी अपनी फनी डोनाल्ड डक वाली वॉइस में। तभी जुनकी उन लोगों को बताता है कि मालगुमी आज कोरिया छोड़कर जा रही है। सियोजिन डुंगू को बोलती है कि वो डूशिक को रोके, पर वो भी उसके साथ में जाकर गाना गाने लगता है, और वो लोग फनी बट बहुत ही ज्यादा रोमांटिक वे में गाना गाते हैं और बाद में एक दूसरे के गले लगकर रोने भी लगते हैं। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि जुनकी को नया रोल मिला था एज अ प्रोसिक्यूटर। तभी वहाँ पर सियोजिन आती है और वो खुद के लिए रामेन बनाती है, पर गैस ऑन ही नहीं होती, तो वो जुनकी से हेल्प लेती है। जुनकी गैस ऑन करने की बहुत कोशिश करता है पर वो ऑन नहीं होती। एंड में जुनकी गैस के बहुत पास में अपना फेस लेकर जाता है और गैस एकदम से ऑन हो जाती है, और उस वजह से जुनकी की एक आईब्रो जल जाती है। जुनकी के फेस को तो कुछ नहीं होता है, पर उसकी आईब्रो पूरी की पूरी डिसअपियर हो जाती है। जुनकी सियोजिन को बहुत ही ज्यादा डांटता है। सियोजिन उसे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर डुंगू आ जाता है और वो जुनकी का फेस देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। तभी जुनकी डुंगू पर चिल्लाता है और उसे बोलता है ये सब उसकी बहन के कारण हुआ है। डुंगू अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डूशिक आता है। वो अपने साथ एक मॉडल सेट लेकर आता है ताकि वो अपने डिप्रेशन से ओवरकम कर सके। डूशिक की आवाज भी वापस आ चुकी होती है। तभी वो जुनकी की फेस की तरफ देखता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ में डुंगू और सियोजिन भी हंसने लगते हैं। तभी जुनकी उसे भी चुप करा देता है। डुंगू डूशिक से बोलता है कि वो भी उसकी मॉडल बनाने में हेल्प करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डूशिक और डुंगू मॉडल बनाने लगते। तभी उन दोनों में बेट लगती है कि वो लोग इसे पूरा करे बिना यहाँ से नहीं उठेंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जुनकी
सोहा को अपनी आर्टिफिशियल आईब्रोज बता रहा होता है, पर सोहा सभी को रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि वो बहुत ही ज्यादा पागल दिख रहा है। तभी सोहा उसे सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो आईब्रो की विग बना ले, पर जुनकी इसके लिए मना कर देता है। तभी वहाँ पर सियोजिन आती है और वो जुनकी को सॉरी बोलती है। जाते वक्त जुनकी सियोजिन को रुकने बोलता है और उसके पीछे हेयर विग का पैम्पलेट लगा देता है। सियोजिन को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोजिन का इंटरव्यू तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है, पर उसके पीछे का पैम्पलेट देखकर एक इंटरव्यूअर भड़क जाता है क्योंकि वो टकला होता है। उस इंटरव्यूअर को लगता है कि सियोजिन उसका मजाक उड़ा रही है और वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है। तभी सियोजिन को समझ में आता है कि ये काम जुनकी का ही है और वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जुनकी शूटिंग पर जाता है, पर डायरेक्टर उसे बोलता है कि वो कहीं से भी प्रोसिक्यूटर नहीं दिख रहा है और उसे गैंगस्टर का रोल दे देता है। जुनकी वो रोल करने में नाकामयाब हो जाता है और डायरेक्टर उसे वहाँ से निकाल देता है। जुनकी इस सब के लिए सियोजिन को ब्लेम करता है। घर पर सियोजिन भी जुनकी का वेट कर रही होती है। तभी जुनकी वहाँ पर आता है और वो दोनों ही झगड़ने लगते हैं। तभी सियोजिन के फोन पर मैसेज आता है। सियोजिन वो मैसेज देखकर उदास हो जाती है। यूना उससे फोन लेती है और सबको बताती है कि सियोजिन अपने इंटरव्यू में फेल हो गई है। सियोजिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी सोहा और यूना जुनकी को बोलते हैं कि उसे ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, तो जुनकी उन्हें बोलता है कि वो भी एक विक्टिम है और वहाँ से चला जाता है। तभी सोहा मन में सोचती है कि डुंगो और डूशिक ने भी सुबह से खाना नहीं खाया है और वो लोग मॉडल ही बना रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि डुंगू और डूशिक मॉडल बना रहे होते हैं। डुंगू मॉडल बनाकर थक गया था, पर उसे लगता है कि डूशिक ये कर रहा है तो उसे भी बेट जीतने के लिए ये काम करते ही रहना पड़ेगा। और उधर साइड में डूशिक भी सेम ही चीज सोच रहा था। वो दोनों को ही लगता है कि मॉडल बस बन ही गया है, पर वो लोग जब बॉक्स को चेक करते हैं तो बॉक्स में बहुत सारे पीसेस अभी भी बाकी थे। वो लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी डुंगू डूशिक से बोलता है कि उसका फेवरेट सीरियल एयर होने वाला है, तो वो उसे देखना चाहता है। वो डूशिक से भी पूछता है कि वो उसे देखेगा। डुंगू होप कर रहा था कि डूशिक भी हाँ बोल दे, जिससे वो बेट ना हारे। डूशिक भी हाँ बोलता है, पर तभी वहाँ पर सोहा आ जाती है और वो बताती है कि आज का एपिसोड कैंसिल हो चुका है। वो दोनों ही अपने दुख को स्माइल के पीछे छुपा लेते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं सोहा और जुनकी बात कर रहे होते कि डुंगू और डूशिक रात भर वो मॉडल बना रहे थे। तभी यूना वहाँ पर आती है और सोहा सियोजिन के बारे में पूछती है, तो यूना बताती है कि सियोजिन कुछ खाना पीना नहीं चाहती है और वो रात भर से रो रही है। सोहा और यूना जुनकी को सियोजिन से माफी मांगने को बोलते हैं। जुनकी सियोजिन की ये हालत देखकर माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे माफी मांगने जाता है। सियोजिन उसे बोलती है कि ये उसका लास्ट इंटरव्यू था। उसने सोच कर रखा था कि अगर वो इस इंटरव्यू में पास नहीं होती है तो वो रिपोर्टिंग पे गिव अप कर देंगी, और फिर से रोने लगती है और जुनकी को वहाँ से जाने बोलती है। जुनकी ये सुनकर उदास होता है। सीन कट होता है, हम डूशिक और डुंगू को देखते हैं। वो दोनों को ही नींद आ रही थी, पर वो लोग बेट हारने के डर से नहीं सोते हैं। तभी वहाँ पर सोहा आती है और उन्हें बोलती है कि उन्हें अब सो जाना चाहिए, पर वो दोनों ही मना कर देते हैं। उन दोनों को बस कोई बहाना चाहिए था जिससे वो लोग ये मॉडल से अपना पीछा छुड़ा सके। तभी डुंगू और डूशिक की उंगलियां गम से चिपक जाती है और वो लोग इसी का बहाना बनाकर मॉडल को बीच में छोड़ने की बात करती है। तो सोहा उन्हें बोलती है अगर उन्हें मॉडल इतना ही कंप्लीट करना है तो वो एसीटोन की मदद से उनका ग्लू निकाल सकती है। सोहा की ये ट्रिक काम आ जाती है और डुंगू और डूशिक को फिर से वही मॉडल पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जुनकी गलती से सियोजिन का फोन ला लेता है शूटिंग पर, और सियोजिन के फोन पर उसके ऑफिस से कॉल आता है जहाँ पर उसने इंटरव्यू दिया था। जुनकी को पता चलता है कि सियोजिन सिलेक्ट हो गई है और उसे 1 घंटे में सेकंड राउंड के लिए ऑफिस में पहुंचना है फिर से। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोजिन कहीं बाहर जा रही होती है। तभी उसे जुनकी का फोन आता है और जुनकी उसे सारी बातें बताता है, पर सियोजिन उसे बोलती है कि वो ऑफिस से बहुत ही ज्यादा दूर है। तो जुनकी उसे मोटिवेट करता है और सियोजिन ऑफिस के लिए निकल जाती है। उधर जुनकी भी अपनी शूटिंग छोड़कर सियोजिन के इंटरव्यू के लिए जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूना उसकी क्लासेस में होती है। तभी उसकी टीचर उन्हें एक न्यू शेफ से इंट्रोड्यूस करवाती है। शेफ वही स्ट्रेंजर होता है जिसने यूना और सोल की हेल्प की थी जब सोल बहुत ही ज्यादा रो रही थी। जब ह्यून सुन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है तो यूना को पता चलता है कि वो कोरिया का वन ऑफ द बेस्ट पेस्ट्री शेफ है और वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जुनकी सियोजिन के इंटरव्यू के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो इंटरव्यूअर्स को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो वहाँ पर गैंगस्टर बनने की एक्टिंग करता है, पर वो लोग उसे सिक्योरिटी की हेल्प से बाहर निकलवा देते। तभी वहाँ पर सियोजिन आ जाती है और उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम लोग दिखते हैं कि डूशेक और डुंगू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, पर डुंगू कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और डूशेक भी उसके पीछे चला जाता है। वो दोनों ही उस मॉडल पर गिव अप कर देते हैं। सीन में हम लोग देखते हैं कि जुनकी और सियोजिन सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी सियोजिन जुनकी से पूछती कि आज तो उसकी रिहर्सल थी ना, तो जुनकी बताता है कि उसे एज ए गैंगस्टर नहीं एक्ट करना था। सियोजिन समझ जाती है कि जुनकी उसके लिए अपना काम छोड़कर आया था। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी या।